दर्द होगा क्योंकि NaCl एक्वस जो है वो स्ट्रांग है, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा। मेरे बात चलिए ठीक है। हाँ, अब बात चल रही थी, ये सब यहाँ पर ऑनलाइन में यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं क्या बताऊँगा, है ना? मेजर के बारे में कैसे बताऊँगा, अब सुनते रहिए आप। हाँ, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपके ऐसे मेजर पेपर्स 11th में भी हुए थे, 5-6 हुए थे, है ना? 5-6 तो आपके हुए होंगे आराम से, 6 हुए थे, 6 मेजर हुए थे और आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि यार मेजर का कुछ फ़ायदा नहीं था यार, मतलब फ़ायदा तो था, पर मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। मैं हमेशा कोशिश क्या करता था, मेजर के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करता था, फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाया? फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाया, ये बता दूँ ना सारा, ये भी बता दूँ। मैं फ़ायदा पता है क्यों नहीं उठा पाया? मैं फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि मैं हमेशा तैयारी किसके अकॉर्डिंग करता था, मेजर के अकॉर्डिंग तैयारी करता था। मेजर में किसी ने बोल दिया कि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आ रहा है, 7 चैप्टर आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, 11th में 7 चैप्टर हुआ था, 7 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता था कि सारे के सारे 7 चैप्टर ऊपर-ऊपर से ही पढ़ लूँ। कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर लूँगा। अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम उठाऊँगा तो मुझे याद आता है हाँ यार बीच एडमिनिस्ट्रेशन तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लिया। बीच में से मैंने लोमा पढ़ लिया, है ना? ऐसे छोटे-छोटे टाइम बीच-बीच में से टॉपिक में ऊपर-ऊपर से पढ़ के चला जाता था, पर इसको पढ़ाई थोड़ी ना कहते हैं। ये तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए वो टॉपिक देख रहे हो और अपन देखते भी पता है कैसे थे, ऊपरी हिस्से से देखते थे, ऊपर-ऊपर से देखकर चले जाते थे। जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिखाई देते थे, हाँ ठीक है, ऐसे हवा-हवा में बना लिया, ठीक है, हाँ ऐसा ठीक है, ऐसे-ऐसे रीड कर लेते थे। कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे ऐसे ही कॉपी पेन की मदद से। तो होता क्या था कि वो आप थोड़ा बहुत देख तो लेते थे, पर कंप्लीट कभी भी चैप्टर की तैयारी नहीं हो पाती। कभी कंप्लीट चैप्टर की तैयारी हुई ऐसे? आपका हमेशा क्या एवरेज रहता था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ, इंपॉर्टेंट कवर कर लूँ, तो मेरे थोड़े अच्छे खासे नंबर आ जाए, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, घर वाले भी खुश, मैं भी थोड़ा-सा खुश हूँ, है ना? पर कभी भी आपकी ऐसे पूरी तैयारी नहीं होगी अगर आप मेजर के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। ये सुन लीजिए आप, मेजर आपके शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से 4 तारीख को सिलेबस खत्म होगा और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी बोर्ड नहीं आ जाती और बोर्ड के भी 5-6 दिन पहले ही खत्म होगी और जैसी बोर्ड खत्म होगी उसके 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी और ये तब तक नहीं रुकेंगे फिर जब तक आपकी मिड नहीं हो जाती। अगर मेजर के अकॉर्डिंग ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो कभी तैयारी नहीं होगी आपकी, ऐसे तो तैयारी नहीं होगी। तो फिर तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, सुनना ध्यान से। सपोज करो पहले मेजर में 15 चैप्टर आ रहे हैं, 15 चैप्टर, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा पर रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, बता रहा हूँ आपको। 15 चैप्टर आ रहे हैं, 15 में से मैं सिर्फ 9 ही पढ़ सकता हूँ, अच्छे से लेकर नहीं हो पा रहा और बट नेचुरल सी बात है, 4-4 5-5 दिन के गैप में आप कितने चैप्टर खत्म कर लो, पर जो भी करो अच्छे से तो करो, क्योंकि इन मेजर की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं। आपके दिमाग में भी बहुत सारे डाउट आए होंगे, अभी सुनना पूरा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इनमें से सिर्फ आप सपोज करो 9 चैप्टर आपने पढ़ लिए, मतलब मोर देन 50% ही आप करके गए, 50 to 60%, 60 to 65% ही आप चैप्टर करके गए, ठीक है। अब होगा क्या, नंबर कम आएंगे, कोई बात नहीं, पर ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे 9 चैप्टर बहुत अच्छे से हो गए। अगर आज मैं एक लाइन बोलूँ आपको तो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, सुनना ध्यान से। मान लो 11th क्लास में जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट देखे, चैप्टर वैप्टर सब देखे, मान लो कुल मिलाकर 50 चैप्टर हैं 11th में, 50 चैप्टर, कितने चैप्टर, 50 चैप्टर, ठीक है। आपके 6 मेजर हुए थे और मैं बोलूँ कि आपने 6 मेजर में अपने अकॉर्डिंग तैयारी करी और उन 50 में से आपके कुल मिलाकर मान लो 25 चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छे हैं। मैं तो 50% बोला सिर्फ, 25 चैप्टर बहुत जबरदस्त अच्छी तरीके से हो रहे हैं, मुझे खुशी आएगी नहीं, हाँ 25 चैप्टर बहुत अच्छे हो रहे हैं, यकीन मान के देखो अंदर कि हाँ मेरे लेवल के 25 चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं, मतलब आपका 1/4% खत्म हो गया। पर क्या बोल सकते हैं अंदर से कि यार मेरे 25 चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं, मतलब मैक्सिमम का तो यही रहेगा कि यार नहीं यार, और जिसके हो भी होंगे ना वो भी डाउट में होगा, थोड़ा तो डाउट है यार, पता नहीं 25 हो भी नहीं हो, ऐसा नहीं है कि नहीं भी हो रहे होंगे, किसी के 30 भी हो रहे होंगे, किसी के 35 भी हो रहे होंगे, पर एक थोड़ा सा नॉर्मल थिंकिंग देखो कि कोई बोल 3 चैप्टर आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं 50 में से, 25 चैप्टर बहुत अच्छे हो रहे हैं 50 में से, तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा यार, कम से कम 30 तो खत्म होना है, 30 की टेंशन नहीं, मुझे टेंशन इसकी लेंगे सबका कि नहीं, पर ये कब हो पाता जब आप बहुत अच्छे से एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अच्छे से कंप्लीट करने का मतलब आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, मॉड्यूल अच्छे से कर लिया आपने, मॉड्यूल में भी मैंने आपको 4 तारीख को बोल दिया था स्टार मार्क करने लगे, बाद में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब मेजर आएंगे ना तो बहुत सारे चैप्टर आएंगे एक साथ, आप 2-3 बार 3-4 बार 5-6 बार अगर मॉड्यूल लगा दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार मार्क क्वेश्चन लगाने बस। अगर आपको लग रहा है मेरा बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो आप क्या करो, डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार करके निकल जाओ, सारे मतलब डबल स्टार क्वेश्चन और ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ठीक है यार बहुत टाइम हो गया, तो सिंगल स्टार डबल स्टार लगाओ। पर मैंने ये भी बोला था आपको कि सिंगल स्टार डबल स्टार ट्रिपल स्टार के लिए प्रोपोर्शन होना चाहिए, 40% होना चाहिए मॉड्यूल का, ऐसे नहीं 10 क्वेश्चन मैंने सिंगल स्टार डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार रहे हैं 200 में से, मैं तो 10 करके जाऊंगा, सबने बोला था 40% बोला था, मिनिमम 40% बोला था, ताकि उसमें हर एक क्वेश्चन की वैरायटी आ जाए, ठीक है। तो सारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो ही जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब सपोज करो 9 चैप्टर अच्छे से करके गए, ठीक है, तो मान लो 9 चैप्टर में से क्वेश्चन कितने आए, मान लो 100 क्वेश्चन आए, ठीक है। आपका कंपटीशन अभी पता है कहां पर है, आप अगर 720 में से लेकर चलोगे ना खुद ही परेशान होते रहोगे आप। आपका कंपटीशन अभी ये है कि अगर 9 चैप्टर में से 100 क्वेश्चन आए तो मेरे 100 में से 3 से 4 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए कंपटीशन आपका अपने आप से। खुद आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अगर 9 चैप्टर में से 100 क्वेश्चन आए, 180 टोटल क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आए तो मेरे 3 से 4 इससे ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, स्टेट तो देखनी है आपको, अगर बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं मतलब जो कर रहे हो आप वो भी अच्छे से नहीं कर रहे, ये आपको देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? फिर आपको ये नहीं देखना मेरे 720 में से तो 400 ही नंबर आए, ये नहीं देखना आपको। 400 का पढ़कर गए थे ना, तो 400 में से अगर आपके 396 आ रहे हैं या आपके जितने भी 388 आ रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है। अब सपोज करो दूसरे मेजर में भी 15 चैप्टर, पहले और दूसरे में चैप्टर बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, फिर आप 9 करके गए, फिर वापस आपका कंपटीशन कितने नंबर से, 400 नंबर से, मान लो 100 क्वेश्चन है, फिर आप वापस तीसरे में 15 चैप्टर आ गए, 15 छोड़ 20 आ गए, आपको 20 चैप्टर आ गए, 10 ही करके गए, 50% ही करके गया, फिर एनालाइज करना। पर जैसे ही चौथा या पांचवा मेजर आएगा, जैसे ही चौथा पांचवा मेजर आएगा, मान लो 20 चैप्टर आ गए, अब इस 20 चैप्टर में से वापस से चैप्टर रिव्यू होना शुरू हो जाएगा,
और सबसे ज्यादा रिपीट पता है कहाँ से होंगे? पहले मेजर में से। पहले मेजर में से मान लो 9 चैप्टर रिपीट हो गए, है ना? या मान लो कुल मिलाकर जितने भी मेजर हुए ना, उसमें से 9 चैप्टर रिपीट हो गए, मतलब कि गिनती 9 प्लस से शुरू होगी। 9 प्लस के बाद हमने मान लो 5 चैप्टर कर लिए, मतलब 14 चैप्टर हो चुके हैं आपके। 14 चैप्टर कितना परसेंट हो गया? 70% हो गया। 50 से सीधा आप आ गए 70% आपका पोर्शन कंप्लीट करके जा रहा है। और ऐसे जैसे ये मेजर पढ़ते चले जाएंगे ना, पढ़ते चले जाएंगे, आप खुद देखो आपके 100 चैप्टर हैं, हर मेजर में आप 10-10 चैप्टर की ले लोगे ना, 10-10 चैप्टर, 9 9 10 कितने हो गए? 29 29 प्लस 14, ये नंबर